अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने ह्यूमन एंडोस्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन के पार्ट को डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज बड़ी डिटेल के साथ हमने इसकी गुफ्तगू की। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसी ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो अब हमने स्केलेटन का पार्ट डिस्कस करना है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, यानी ये वो स्केलेटन है जिसने अपेंडेजेस को डील करना है, ये जिसने हमें अपेंडेजेस के अंदर जो स्केलेटन है वो बताना है। यानी कि ये जो अगले बाजू हैं फोर लिम्ब्स और ये जो लेग्स हैं इनको हाइंड लिम्ब्स कहा जाता है। इनको एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है और साथ इनके अपने स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है। वो स्ट्रक्चर जो एक्सियल स्केलेटन के साथ हमारे इन बाजुओं को यानी अपेंडेजेस को जोड़ते हैं उनको हम कहते हैं गर्डल्स। सामने वाले बाजू को जो जोड़ता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। Dear student, pectoral girdle is responsible for attachment of four limbs with axial skeleton. यानी axial skeleton स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज था। इसके साथ अब अगले बाजुओं को जिस चीज ने जोड़ना है ये स्टूडेंट उसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। और इसी तरह से जिसने लेग्स को जोड़ना है उसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक कुल्हे से याद रखें ना, कुल्हे का इलाका। कुल्हे का इलाका जो है वो पेल्विक गर्डल कहलाएगा, जिसने पिछली टांगों को यानी हाइंड लिम्ब्स को स्केलेटन के साथ जोड़ना है, क्योंकि एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इनके अंदर बोन्स की तादाद और तरतीब की बात करें, बाद में हम स्केलेटन को ऐसा भी देखेंगे। ओवरऑल जो पेक्टोरल गर्डल है स्टूडेंट, इसके अंदर 3 मेजर बोन्स हैं और उनको अभी मैं आपको बताता हूं। वो 3 बोन्स हैं स्कैपुला, हमारे इस शोल्डर के पीछे एक त्रिकोणीय हड्डी होती है, ट्राइएंगुलर बोन, दैट इज स्कैपुला। उसी के साथ एक छोटी सी बोन और होती है, उसको कहते हैं सुप्रास्कैपुला। और साथ एक बोन है, ये जो हमारे स्टर्नम से बोन शुरू होती है और यहां पे आके जुड़ती है, जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं। सम टाइम लोग इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसको कहते हैं क्लेविकल। 3 बोन्स कौन सी हैं पेक्टोरल गर्डल के अंदर? स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला और क्लेविकल बोन। ये 3 हैं। अब अगर 3 राइट पे हैं और 3 लेफ्ट पे हैं तो डियर स्टूडेंट इसका सम अप आप करते जाइए, ये 6 बनेगी। अब इसके बाद है हमारे सामने वाले बाजुओं की हड्डियां। डियर स्टूडेंट्स, यानी ये क्लेविकल बोन में ये जो स्टर्नम हमने डिस्कस किया, ये जो सीने वाली हड्डी है जिसके ऊपर ये रिब्स आकर मिलती हैं, इसको स्टर्नम कहते हैं। अब स्टर्नम को जोड़ रहा है शोल्डर के साथ कौन? वो क्लेविकल बोन, ये जो यहां पे बोन है। अब बाजू की हड्डियों को डिस्कस करना है। ये जो हमारी यहां पे बोन होती है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस। फिर इसके बाद आगे आते हैं तो हमारी कलाई के अंदर 2 हड्डियां होती हैं। ये जो अंगूठे वाली साइड पे इधर हड्डी है इसको कहते हैं रेडियस, और जो अपोजिट साइड पे है उसको कहते हैं अल्ना। फिर हमारी रिस्ट बोन आते हैं, यानी ओवरऑल हमारी कलाई के अंदर छोटे छोटे 8 टुकड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्पल्स। कार्पल्स की मिकदार है 8। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारी हथेली की हड्डियां आती हैं। अगर हथेली के ऊपर से ये हम मसल्स उतारते हैं तो अंदर हमें 5 हड्डियां नजर आती हैं, उनको कहते हैं मेटाकार्पल्स। और फिर उंगलियों के ये जो टुकड़े हैं हड्डियों के, इनको कहते हैं फेलेंजेस। फेलेंजेस तादाद में 14 है। मेटाकार्पल्स हथेली की हड्डियां ये 5 है। उसके नीचे कार्पल्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 छोटे छोटे टुकड़े यूं एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, इनको कहते हैं कार्पल्स। अब डियर स्टूडेंट, उसके बाद अंगूठे वाली साइड जो है हाथ की, अगर इधर कलाई की हड्डी जो लेंथी होती है उसको देखें तो उसको कहते हैं रेडियस, और इसकी अपोजिट साइड पे है अल्ना।
और फिर बाजू की ये वाली हड्डी जो है इसको कहते हैं ह्यूमरस। सो डियर स्टूडेंट, ये ओवरऑल था पेक्टोरल गर्डल, यानी वो वाला स्ट्रक्चर जिसने अगले बाजुओं को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ना है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पे देखते हैं तो है पेल्विक गर्डल, यानी पेल्विक गर्डल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट और आर्टिकुलेशन ऑफ हाइंड लिम्स विद द एक्सियल स्केलेटन, यानी जो लेग्स होती हैं उनको एक्सियल स्केलेटन से जिस चीज ने जोड़ना है वो है पेल्विक गर्डल। सो पेल्विक गर्डल के अंदर बेसिकली देखा जाए तो पेल्विक गर्डल इज द नेम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टू कोक्सल बोन्स। दो कोक्सल बोन्स हैं, हमने कल देखा कोकेक्स वगैरह को, उनकी एक्सटेंशन से दो बोन एक लेफ्ट और एक राइट पे आती है। सो वो जो दो बड़ी बड़ी बोन्स हैं, अभी हम स्केलेटन के अंदर भी देखते हैं, उनके अंदर मजीद तीन बोन्स हैं। एक है इलियम, दूसरी है इस्कियम और तीसरी है प्यूबिस। स्टूडेंट्स, ये अभी आप नेम याद करें, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ओवरऑल स्केलेटन को हम विजिट करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी लेग। सो लेग के अंदर वाली बोन्स की तादाद और तरतीब तकरीबन ऐसी है जैसे हमारे बाजू की हड्डियां हैं। हाँ, कुछ नेम्स जो हैं वो चेंज करने हैं और किसी एक आध पॉइंट के ऊपर हमें उसकी तादाद जो है उसको चेंज करना है। सो बॉडी की या स्केलेटन की सबसे बड़ी हड्डी, ये जो रान की हड्डी होती है, उसको कहते हैं फ्यूमर। सो डियर स्टूडेंट, इसकी तादाद एक है, जैसे ह्यूमरस की तादाद एक थी, इसी तरह से वो जो लेग्स के अंदर सबसे पहली बड़ी हड्डी है वो है फ्यूमर। उसके बाद है पिंडली की दो हड्डियां जिसमें टिबिया और फिब्यूला, ये दो हो गई। फिर उसके बाद है नीचे जाकर 7 हड्डियां छोटी छोटी पांव से पहले, उसको कहते हैं टार्सल्स। जैसे हमने हाथ में सीखा ना कार्पल्स, सो पांव के अंदर जाके हम सीखेंगे टार्सल्स, ये 7 है। फिर आगे पांव की हथेली की जो हड्डियां होंगी उनको मेटाटार्सल्स कहेंगे, और उसके बाद पांव की उंगलियों के टुकड़े जो हैं वो जो छोटे छोटे जिनको फ्लेंजेस कहते हैं वो 14 हैं, यानी पांव के फ्लेंजेस 14, पांव के अंदर मेटाटार्सल 5 और टार्सल्स 7। फिर पिंडली की हड्डियां टिबिया, फिब्यूला, फिर रान की हड्डी वो कहलाती है फ्यूमर। ये तो होगी पिछली टांग की या लेग की हड्डियां। और मैंने जैसे आपको बताया कि इलियम, इस्कियम और प्यूबिस ये पेल्विक गर्डल की एक साइड की हड्डियां हैं। जैसे हमने यहां पे देखा था ना, पेक्टोरल गर्डल की एक साइड की हड्डियां स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला और क्लेविकल बोन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे भी मामला ऐसा ही है। इलियम, इस्कियम, प्यूबिस उस पेल्विक गर्डल की एक साइड बनाती हैं, इसी तरह से इलियम, इस्कियम, प्यूबिस इधर भी होती हैं। लिहाजा अगर टोटल बोन्स के बारे में पूछा जाए तो इनकी तादाद भी 6 होगी, जैसे हमने इस गर्डल की टोटल तादाद को 6 कहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल जो हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव स्केलेटन विद मी, सो आई होप यू विल लर्न अ लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम दिस। सो अगर हम इसको और से देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास स्केलेटन है। सो स्केलेटन मैं जरा करीब करके दिखाता हूं। ये हमने स्कल को सीखा था। स्कल के अंदर यहाँ पे क्रैनियल बोन्स थी और ये उसकी फेशियल बोन्स हैं। ये देखें, ये ओवरऑल जो है हमारे पास ये क्या है, इसके अंदर मैंडिबल, यहाँ मैक्सिला, नेजल बोन, ऑर्बिट्स, यहाँ जाइगोमैटिक बोन्स होती हैं। यहाँ में हमने पढ़ा था टेम्पोरल बोन्स हैं। फिर ये पेराइटल बोन्स हैं, ये फोरेंटल बोन है और ये इसके ओवर पीछे जो है ऑक्सीपिटल बोन है। क्योंकि आज हमने इसके अंदर सीखना है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है। सो अगले बाजू जो हैं ये वाले अगले बाजू, ये डिटेल से देखें, अगले बाजुओं को एक्सियल स्केलेटन से जिस चीज ने जोड़ना है वो कहलाता है ओवरऑल हमारे पास पेक्टोरल गर्डल। अब ये देखें, इसके अंदर ये एक त्रिकोणी बोन है। सो स्कैपुला, इसके साथ सुप्रास्कैपुला, और सामने आके देखें तो ओवरऑल ये स्टर्नम है, यानी जहां पे पसलियां जुड़ी हुई हैं,
इसके ऊपर ये बारीक हड्डी जिसको कॉलर बोन कहते हैं, ये है क्लेविकल। सो क्लेविकल, स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला, ये बन गया पेक्टोरल गर्डल। अब अगले बाजू की हड्डियों के अंदर ये सबसे बड़ी हड्डी जो है अगले बाजू की, इसको हमने क्या कहा था, ह्यूमरस। फिर हमने आगे जाके सीखा रेडियस और ये अल्ना, यानी ऊपर करके देखें, इधर अंगूठे वाली साइड अगर देखें गौर पे, रेडियस और अल्ना। फिर ये रेस्ट बोन्स हैं जिसको हमने कार्पल कहा, फिर हथेली की हड्डियां मेटाकार्पल्स, फिर हमने देखा फेलेंजेस। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से जब मैं इसको ऊपर करता हूं तो ये देखें, ये है पेल्विक गर्डल, ये रीजन। अगर पीछे से आपको देखना चाहते हैं तो ये देखें, यहां पे कोक्सल बोन्स थी, उन्हीं की एक्सटेंशन है, एक ये लेफ्ट और एक राइट पे। ये बड़ी बड़ी हड्डियां मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग कहते हैं पेल्विक गर्डल, जिसने टांगों को जोड़ना होता है किसके साथ, ओवरऑल इस स्केलेटन के साथ। सो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं दूर करके बताता हूं अब आप लोगों को। अगर इसको हम सामने से यूं देखते हैं तो ये इलियम है, इसी के साथ ये इस्कियम है, ये नीचे, ये जो नीचे से घूम के आ रही है, क्लोज देखें, ये इस्कियम है, यहां पे एलियम और प्यूबिस यहां पे आती है, जहां पे ये दोनों साइडों पे ये हड्डियां मिलती हैं, ये प्यूबिक रीजन है, प्यूबिस रीजन इसको कहते हैं। सो इधर पे एलियम, ये इस्कियम और यहां पे प्यूबिस, लिहाजा ये एक कोक्सल बोन जिसके अंदर 3 फर्दर बोन्स, फिर ये एक कोक्सल बोन जिसके अंदर 3 फर्दर बोन, इसलिए हम कहते हैं ये 2 कोक्सल बोन से बनने वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 अदर बोन्स, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। सो डियर स्टूडेंट, इसके साथ जो है वो लेग शुरू हो जाती है, ये बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है ये, दैट इज आई हैव टोल्ड यू ओवरऑल दिस इज फीमर। सो फीमर के बाद आप देखते हैं पिंडली की हड्डियां आती हैं, अंदर टिबिया है, ये मैंने अंदर उंगली रखी है, टिबिया, ये मोटी और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हड्डी। उसके बाद ये है फिब्यूला। सो टिबिया और फिब्यूला, उसके बाद पांव के अंदर ये जो टखना नहीं निकला होता, यहां पे जो हड्डियां होती हैं इनको कहते हैं टार्सल्स। फिर आगे जाते हैं पांव की हथेली की हड्डियां, मेटाटार्सल। फिर ऊपर आके देखें तो ओवरऑल फेलेंजेस। सो डियर स्टूडेंट्स, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ये लेग हो गई, और लेग को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर, ये जो मैंने 2 हाथों में पकड़ा हुआ है, ये कहलाता है पेल्विक गर्डल। सो डियर स्टूडेंट, ओवरऑल हमने स्केलेटन जो सीखा उसके अंदर हमने बड़ी ही डिटेल के अंदर तमाम बोन्स को सीखा। सो सारा स्केलेटन ये देखें, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये सर्वाइकल, ये थोरेसिक, ये लंबर, ये पेल्विक। सो अगर हम रिब्स को देखेंगे तो हमने रिब्स को देखा, रिब्स स्टर्नम के ऊपर आके मिलती है सीने वाली हड्डी से, यहां से क्लेविकल बोन सामने से आती हुई ये जोड़ती है किसको, ओवरऑल अगले बाजुओं को, या आप कह सकते हैं शोल्डर को स्टर्नम के साथ। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ह्यूमन स्केलेटन, और ये पढ़ाए जाने का मकसद और दिखाए जाने का मकसद ये है कि आप इसको डिटेल से तैयार करें। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया। सो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकली भी हमने स्केलेटन सीखा, आपने इनकी हड्डियों की तादाद और तरतीब को याद करना है। सो रिमेंबर दैट, अगर आपको याद ना रही तादाद और तरतीब तो स्केलेटन उलट पुलट हो जाएगा। आई होप कि आपने इन तमाम लेक्चर्स को जो हमने स्केलेटन के तौर पर लिए उनको यकीनन जो है आपने तैयार किया होगा। लिहाजा आइंदा से हम इसके डिफॉर्मिटीज या इसके प्रॉब्लम जो है स्केलेटन के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे और इस स्केलेटन को इजाजत दें। इंशाअल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर अगली इंफॉर्मेशन के साथ गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।